हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पराठे तो आप लोग अक्सर बनाते ही रहते हैं, क्यों ना इस बार आप भी ट्राई कीजिए सत्तू पराठा की रेसिपी। ये बहुत ही सेहतमंद होती है, जो अपने लाजवाब स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऑथेंटिक बिहारी स्टाइल सत्तू पराठे बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है ये 250 ग्राम चना का सत्तू, और इसमें हम डाल लेंगे 1 से 1.5 स्पून अदरक लहसुन। ये हम ग्रेट करके लेंगे, इसका हमें पेस्ट का ज़रूरत नहीं है, इसे हम ग्रेट करके ही लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये हमने 2 प्याज और 4 हरी मिर्च को हमने चॉप करके ले लिया है। आप इसे बारीक में काट कर भी ले सकते हैं। और ये हमने लिया है आम का अचार। आम का अचार खट्टा आप जितना खाते हैं उसके हिसाब से ले लीजिएगा। ये हमने 3 आम का अचार लिया है। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी से थोड़ा सा कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये हम 1/4 टीस्पून हल्दी डाल लिए हैं। और ये कलौंजी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये हम डालेंगे 1/2 स्पून अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अजवाइन और कलौंजी जो है आप ज़रूर डालिएगा, खाने में तो स्वाद बढ़ाता ही है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और ये हम डाल लेंगे 2 स्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल आप ज़्यादा कम अपने अनुसार रख सकते हैं। और ये हम डाल लेंगे धनिया का पत्ता, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से इतना मिक्स करना है कि जितना सारा जो फ्लेवर हमने सब डाला है अच्छे से सत्तू में मसल कर हमें इसे मिक्स करना है। जितना अच्छे से मसलिएगा उतना स्वाद आपका बढ़ कर आएगा, तो आप अच्छे से इसे ज़रूर मिक्स करिएगा। और अचार को जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद जो उसका गुठली होता है, आठी होता है, उसे आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका पराठे में हो जाएगा तो पराठा आपका फट जाएगा। और इस तरह से अगर आपको तेल कम डालना है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा सत्तू आपका गीला बन जाएगा, तो जो सत्तू का पराठा आप बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेगा। बिना फटे आपका बहुत ही अच्छा सा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने मसाले तो सत्तू के बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब ले लेते हैं आटा, पहले लगा लेंगे। तो आटा ये हमने लिया है, जितना आप बना रहे हैं उसके हिसाब से ले लीजिएगा। ये हमने 500 ग्राम लिया है, और उसमें भी हम डालेंगे 1/2 स्पून कलौंजी और 1/2 स्पून अजवाइन। अजवाइन को हम हमेशा हाथों से क्रश करके ही डालना चाहिए, ताकि इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। और हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड। ये 3 से 4 स्पून आप डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसके जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से हम सारे मसाले और नमक, तेल सारे जो हैं, इसे हम आटों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छे से पानी से एक डो लगा लेते हैं। ना ही ज़्यादा गीला आटा का डो होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। नॉर्मल हम जिस तरह से पराठे का आटा बनाते हैं उसी तरह से हम इसे लगा लेते हैं। आप गरम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पराठा जो बनता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए हमने आटा को अच्छे से लगा लिया है, और इसे हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए आटा हमें रखते हुए 10 मिनट हो गया है, और इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लोई बनाकर रेडी कर लीजिए। आप आटे का पेड़ा बना लीजिए, इस तरह से सभी एक साथ बना लीजिएगा तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो ये देखिए हमने लोई बना लिया है। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो फिलिंग के लिए हम आटा सूखा थोड़ा सा लगा लेते हैं ये पेड़े में, आटे का पेड़े में, और उसे हम कटोरी शेप में बनाकर इसे हम सत्तू, इसमें जितना भी आपको फिलिंग अच्छे से भरिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको सत्तू कम पसंद है तो आप कम भी भर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सत्तू सबको बहुत ही पसंद है,
सत्तू पराठे मेरे घर में हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम बन ही जाता है। ठंडक के दिन में जो होता है सत्तू बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, सत्तू का पराठा हो या सत्तू का लिट्टी हो। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए हमने 2 पराठे को भर लिया है। ये बहुत ही आसानी से भर जाता है। तो इसी तरह से सभी पराठे को हम भर कर रेडी कर लेते हैं। ये हमने सभी सत्तू पराठे को भर कर रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे एक चकला पर बेल कर रेडी कर लेते हैं। जितना पतला आपको रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हम बेल लेते हैं। ज़्यादा कस कर आप मत बेलिएगा, इसे हल्के हाथों से ही बेलना होता है, नहीं तो आपका जो सत्तू का पराठा है वो फट जाएगा। तो ये देखिए बिना फटे कितना अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए बिना फटे बना है ना। तो इसी तरह से सभी पराठे को भी हम बेल कर रेडी कर लेते हैं ताकि हमारा पराठा झटपट बनकर रेडी हो जाए। तो अब चलते हैं गैस के तरफ। गैस पे हमने चढ़ा लिया है एक तवा और इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद इसमें हम डाल लेंगे पराठे जो हमने बेल कर रखा है, और इसे 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पे पका लेंगे और उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। गैस का फ्लेम हाई मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका पराठा जो है जल जाएगा। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से घुमाते हुए गोल्डन होने तक सेक लेते हैं। तो ये देखिए इस तरफ भी गोल्डन हो गया है। तो इसके वो चारों तरफ हम ऑयल डालकर अच्छे से पका लेते हैं। अगर आपको ऑयल नहीं डालना है तो आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम चारों तरफ से अच्छे से तेल डाल लिए हैं और दोनों तरफ से पलटकर हम सेक लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। तो देखिए कितना अच्छा से फूल गया है, पूरे पराठे में कितना अच्छा से फूला हुआ दिख रहा है और बिल्कुल ये फटता नहीं है। इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो आपका पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। तो इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी सेक लेते हैं। ये बहुत ही झटपट बनकर रेडी भी हो जाता है और खाने में सबको बहुत ही पसंद आता है। तो इसी तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से हम सभी पराठे को बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसे आप बैगन टमाटर का भरता के साथ खाइए या चिकन के साथ खाइए या केचप के साथ खाइए, सभी के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारा पराठा बनकर हो गया है रेडी। इसे आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हमने आज सर्व किया है चिकन के साथ और बैंगन टमाटर की चटनी के साथ में, और थोड़ा सा हमने सलाद रख दिया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए इसे हमने फाड़ कर दिखाया है, ये कितने अच्छे से फिलिंग पूरे पराठे में बना हुआ है। मेरे यहाँ तो सत्तू पराठा सबको बहुत पसंद है। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको किस चीज़ का पराठा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।